लेकिन मैं उनकी कहना चाहता हूं, अगर आपके बीच में वो आए, उनसे इस बात का जवाब जरूर आपको लेना है कि कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस ने जिस तरह से घोषणा पत्र में लिखा, क्या आप हमसे तो यहाँ पूछ रहे हैं, कल ट्वीट कर रहे हैं, जरा मुख्यमंत्री बता दें कितना पानी देंगे। अरे भाई, पानी हम तो देंगे, लेकिन तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम किस आधार पर हमसे क्वेश्चन कर रहे हो? क्योंकि तुमने तो जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा तो तुम्हारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उस पानी का लाभ हमको भी मिलेगा। ये कोई एक व्यक्ति को थोड़ी मिलेगा, वो तो पूरी शेखावाटी को मिलेगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से तो कुछ नहीं निकला। मैंने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं। पूरा पानी मिलेगा शेखावाटी को और जल्दी ही डीपीआर बन करके कार्य प्रारंभ होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी भावना और भाव को अपने पास रखिए। हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, हम आपकी सलाह नहीं मान रहे। मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने हर चीज में रोड़ा बनने का काम किया है, जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं शिलालेख लगा देते हैं, यमुना के पानी की बात करते हैं, यहाँ के विकास की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे बजट को देख लीजिए, मेरे बजट का भी है, और ये तो मेरे नवलगढ़ का ही है, ये तो नवलगढ़ का ही है, 3 पन्ने हैं, बताऊंगा तो समय लगेगा। विक्रम जाकर जी कह रहे थे कि जितना आपने मांगा, अरे हम हैं इसलिए क्योंकि जो आपसे हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदा किया है, हम एक एक वायदा को पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास करेंगे। लेकिन जब वो आपके बीच में आए कांग्रेस के लोग, तो जरा उनसे थोड़ा पूछिए जरूर, सवाल जवाब जरूर करिएगा और उनसे कहेगा कि आप बताइए, आपने यमुना जल में जब कांग्रेस हरियाणा की कांग्रेस ने कहा तो आपका मुंह क्यों बंद था? और ये भी नहीं, ये भी कहोगे कि आपने सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर सरकार रही है तो कांग्रेस की रही है, और ऐसी रही कि हरियाणा में भी कांग्रेस, राजस्थान में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस। भाई हमारे तो कह रहे आपने क्यों नहीं किया, बताइए जरा। कितने दिन आपने राज किया, लगातार कांग्रेस ही कांग्रेस थी, आपने कभी मांग भी नहीं उठाई, आपने कभी प्रस्ताव भी नहीं रखा। अगर प्रस्ताव कोई रखा तो 93 में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने रखा था, भैरव सिंह जी शेखावत ने। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नवलगढ़ में जो घोषणाएं हुई हैं ये तो है ही, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कुंभा राम लिफ्ट योजना से भी पानी आता है आपके यहाँ, उसके लिए भी इन्होंने कितना पैसा दिया। अब की बार बजट में हमने उसके लिए 25 करोड़ रुपया दिया है, और जिससे उसके पानी की व्यवस्था और उसका ठीक प्रकार से उसको पानी मिल रहा है। हमने इंदिरा गांधी नहर को, जैसा मैंने कहा, उसको दिया है। और आपने देखा होगा, हम युवाओं के सपनों को भी साकार करना चाहते हैं। पिछली सरकार ने किस तरह से युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया, रौंदने का ही काम नहीं किया, ये ही नहीं किया उन्होंने। मैं किसान की पीड़ा को अच्छी तरह जानता हूं, किसान की पीड़ा को अच्छी तरह जानता हूं कि अपने बेटे को वो किस तरह से पढ़ाई से पैसा लाता है, अपना पेट काट करके वो अपने की बच्चे की परवरिश करता है। लेकिन जब वो बच्चा पेपर देखने जाता था तो पेपर आउट हो जाता था, और वो निराश होकर के पिताजी के पास आता था, उसका पैसा भी लगता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये उन लोगों को नहीं पता है, जब बेटे को पढ़ाने के लिए कोई पिता किसी से पैसा लेने के लिए जाता है तो वो दिन में भी नहीं जाता, रात के अंधेरे में लेकर के आता है, रात के अंधेरे में लेकर के आता है। क्योंकि उस दुख को इनको पता नहीं है, वो दंश इन्होंने झेला नहीं है।
क्यों? उन्होंने तो हमेशा लूट और झूठ का काम किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे 16 महीने में 100 पेपर के लगभग हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और उनके समय में जो पेपर लीक हुए थे, लगभग 300 के लगभग लोगों को आज जेल के अंदर जेल की हवा काट रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने आपसे वायदा किया, हमने कहा हम युवाओं को 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे। हम आज भी कह रहे हैं, हम किसान, युवा, महिला, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़ा उस व्यक्ति के लिए हमारी सरकार है। हमने किसानों के लिए कहा तो किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसानों की ब्याज कम करने का काम किया। और यही नहीं, किसानों का गेहूं का बोनस बढ़ाने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर कीमत है गेहूं की तो राजस्थान में जो एमएसपी पर जा रहा है। इतनी कीमत कहीं मिली है क्या किसी प्रदेश में? आप गूगल पे देख लेना, पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी है तो वो राजस्थान के अंदर है। हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए कहा 1 लाख देंगे, 69,000 दे दिए। कांग्रेस को लोग कैसे दोगे? डायरी पेन जेब में रखिए, डायरी पेन रखिए, लिखते जाइए। कोई मैं इसमें कोई वो तो नहीं कर रहे हैं। 69,000 दे दी, जुलाई तक 1 लाख कर देंगे। 1,80,000 पाइपलाइन में, बिल्कुल कैलेंडर निकाल दिया, किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन परिणाम आएगा, किस दिन नियुक्ति मिलेगी। हम तो एक पूरा काम उसको लेकर के चल रहे हैं। और मैंने तो कहा 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इससे ज्यादा देंगे। युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आपको कौन सा पेपर देना है, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आइए और अपने पिता का सहयोगी बनिए, जिससे आपका परिवार, आपका घर खुशहाल रहे। इसके लिए हम काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। और दायित्व यह बनता है कि हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, सरकार के काम, तो उन योजनाओं को लाभ हम कैसे दिला सकते हैं? क्यों कभी कभी क्या होता है, दिए तले अंधेरा होता है। हम और तो बात करते हैं, लेकिन मेरा पड़ोस में मेरा भाई, कई कोई शर्म की वजह से नहीं कहते हैं, कई किसी वजह से नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों को छानना है, निकालना है। दिव्यांग भाई कोई रह तो नहीं रहा जिसको लाभ नहीं मिला। मेरी बूढ़ी माँ कोई ऐसी तो नहीं है जिसकी दवाइयों की आवश्यकता हो, बीमार हो। उस मेरा बेरोजगार युवा ऐसा तो नहीं है जिसके नौकरी की आवश्यकता है। उसको कौन सी नौकरी मिल सकती है, कौन सा काम कर सकता है? मेरी माता बहनें हैं, घर में रहती हैं, 3 घंटे का काम है, लेकिन एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं। राजीविका के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारी बहनें कैसे आगे बढ़े, कैसे काम करें, इसकी चिंता भी करनी है। इसलिए अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग ऐसे लोगों को अपने और पास में, गांव में, मोहल्ले में, उनको तलाशिए जिनको आवश्यकता है। हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति की किस तरह से उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, चाहे हमारा एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिले, उनका लाभ आप पहुंचाने का आप सभी से निवेदन करता हूं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके काम तो बहुत हैं विक्रम जी, बहुत काम हुए हैं, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके विधायक भी बहुत ही जनता के प्रति समर्पित हैं, काम के प्रति समर्पित है। जब आते हैं इसी बात को कहते हैं। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।